रास्ते में लाल झंडी आएगी तो तुम्हें हरी झंडी के साथ ले जाएंगे। इसलिए मार्गदर्शक को सही चुनो जो सही मार्ग पर ले जाएं, गलियों में भटका ना दे और छोड़कर फिर तुम्हें चले जाएं, स्वयं संसार में डूब जाएं और दूसरों को डुबा दें। वैसे आचार्य भगवंत ने कहा, गुरु का चुनाव जो किया जाता है वो मात्र एक अवलंबन के लिए किया जाता है। किसके लिए? एक अवलंबन के लिए किया जाता है। और अवलंबन यदि तुम्हारा सही होता है तो सही मार्ग पर पहुंचते। यदि गाड़ी का ड्राइवर सही होता है तो मंजिल मिलती है, और ड्राइवर यदि सही नहीं है तो कहाँ एक्सीडेंट करा दे, ये बताएं। कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे गुरु आप चुने, पाखंडी मूर्ता हटा करके सच्चाई को समझे। सच्चाई जिस दिन तुम्हें समझने आने लगेगी उसी दिन तुम अपने जीवन की डोर पकड़ाने वाले को चुनाव सही कर लोगे। तो आज मैं तुम सभी से कहूँगी, पहले जो तुम्हें स्वार्थ आ गया तो कभी अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि गुरु से अपेक्षा क्या करोगे? अरे जो करोड़ों लाखों में क्या, जो सीधा मोक्ष ले जाने वाले हैं, उनसे तुम क्या पर्याय मांगते हो? उनसे क्या तुम इसे इंद्रिय विषय मांगते हो? क्या छोरा छोरी मांगते हो? क्या धन दौलत मांगते हो? क्या ये पांच इंद्रियों के विषय, इन विषयों को ही चाहिए? तो फिर कहीं और व्यापार करिए। ये व्यापार आत्मा के कराने वाले हैं। तो ऐसे कुशल शिल्पकार को आप चयन करिए और अपने इस पत्थर को मूर्ति के रूप में ढालिए। इस कुशलकार कुंभकार को चयन करिए और अपनी इस मिट्टी को कुंभ या कलश के रूप में ढालिए। एक कुशलकार सुनार को ढूंढिए और इस धातु के लिए आभूषणों में डालिए। एक कुशलकार किसान को ढूंढिए और इस मानव जीवन रूपी बीज के लिए किसमें एक फलों के रूप में धर्म के फल लग जाएं, गुण के फल लग जाएं, ऐसे किसान को ढूंढिए। क्योंकि बिना अवलंबन के तुम मंजिल नहीं पहुंच पाओगे। तो 5 प्रकार के जो आचार्य उमा स्वामी ने गुरु बतलाए हैं, ऐसे गुरुओं को अर्थात पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक के रूप में इन 5 गुरुओं को मानिए। वैसे आचार्य भगवंत ने 3 लिंग बतलाए हैं। 3 लिंगों में पहला लिंग है दिगंबर, दूसरा लिंग है आर्यका और तीसरा लिंग है एलक क्षुल्लक। ये यानी कि वीर की चर्या में बड़े हैं, इनको ही आप बढ़ाइए। एक और विषय आता है कि गुरु कोई पुरुष लिंगी ही गुरु नहीं कहलाता है। एक दीक्षा गुरु है। जैसे आपके लिए कोई आर्यका ने एक आर्यका को दीक्षा दी तो वो उसका गुरु है। एकमात्र तुम्हारे लिए जो मंजिल पर पहुंचा दे, जो अवलंबन के रूप में आ जाए, उसे गुरु संज्ञा दी गई है। किसे गुरु संज्ञा दी गई? जो तुम्हें अवलंबन पर, तुम्हारी आत्मा में जो सहायक बन जाए। वैसे आचार्य भगवंत ने कहा, एक अभव्य यदि द्रव्यलिंगी मुनि भी है या द्रव्यलिंगी भी है, अंदर से भले उसका मिथ्यात्व नहीं हटा, लेकिन यदि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जा रहा है, तुम्हारे अज्ञान को यदि टाल रहा है, तो वह तुम्हारे लिए क्या है? सुगुरु है तुम्हारे लिए। क्योंकि एक अभव्य के माध्यम से अनेक भव्यों का कल्याण होता है। एक डॉक्टर के माध्यम से अनेक मरीजों का कल्याण होता है। क्या होता? अरे अनेक मरीजों का कल्याण होता है। इसलिए अवलंबन के रूप में कहा है, क्योंकि उनसे तुम्हें बनना है। तो वो जिनके अंदर जो अच्छाई होगी वो अच्छाई देंगे। बंदे तद्गुण लब्धे, अर्थात गुणों की प्राप्ति के लिए अवलंबन बनाए। देव सतगुरु अवलंबन है, इसलिए परख करा कि तुम उस अवलंबन को पकड़ो जिससे तुम मंजिल पर पहुंच जाओ।
क्या? तो एक एक नई विडंबना डाली। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा सिद्धों से भी बड़े अरिहंतों को संज्ञा दी। गुरु के लिए क्या कहा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु दे आपकी गोविंदियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब दोनों में से पहले किन को चरण स्पर्श करें? तो तुम तो कहोगे पहले मंदिर के भगवान को करेंगे। नहीं भैया, भगवान कह रहे पहले जो तुम्हें भगवान बताने वाले हैं उन मार्गदर्शक को पहले नमन कर दो। क्या? गुरु दीवार नहीं द्वारे हैं, इसीलिए देख लें गुरु के लिए, सच्चे गुरु के लिए कहा दीवार नहीं गुरु द्वारे है, मुक्ति मंजिल पर ले जाने के लिए। इनसे कर्मों का सर्जन नहीं होता, इनसे कर्मों का परिमार्जन होता है। इसलिए अपने जीवन में यदि गुरु को अपनाना है तो गुरु मूर्ख यानी कि पाखंडी मूर्खता को मूर्खता को हटाओ, क्योंकि ये मूर्खता ही हमें और हमारी पीढ़ी को और हमारी पीढ़ी से पीढ़ी वाई के लिए क्या करने वाली है? अंधकार में ले जाने वाली। क्या करने वाली? अंधकार में ले जाने वाली है। इसलिए इस अंधकार से हटना है तो पहले एक बार परीक्षण करना, और परीक्षा करके फिर जैसा भी हो वो तुम्हारा अवलंबन है। जैसे आचार्य भगवंत ने कहा कि जैसे एक माता पिता ने परीक्षण करके अपनी बेटी को क्या कर दिया? विवाह कर दिया, दान कर दिया। तो वह बेटी अपने माता के पिता के परीक्षण से, अपने भाग्य से आपको जो मिल गया है फिर उसी अवलंबन से चले। क्या? उसी अवलंबन से चले। तो आज जो पाखंडी मूर्खता चल रही, आज गली गली में पाखंडी मूर्खता चल रही है। देव के प्रति या शास्त्र के प्रति उतनी मूर्खता नहीं, या तो लोक मूर्खता चलती है, अभी देव मूर्खता भी चल रही है, फिर भी उसमें सुधार है, लेकिन गुरु मूर्खता सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे ज्यादा चल रही है। लोग टंके की उस पे कहते मैं ही सच्चा हूँ। अरे भाई, कहा जाता है जैसे कोई शक्कर है तो शक्कर जहाँ पर यदि है तो फिर चींटियों के लिए पत्रिका छपवा कर बताने की जरूरत नहीं है। यदि फूल है तो उसमें खुशबू नियम से है, फिर कोई पत्रिका दे करके या कार्ड दे करके कोई को बुलाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई गुणवान है, यदि गुणों से भरा हुआ है तो फिर उसके लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि गुणवान है तो अपने आप खिंचता है। जैसे एक लोहा मैग्नेट होती है तो उसमें लोहे को खींचने की ताकत होती है, लोहा अपने आप खिंच जाता है। ऐसी गुरु गुणों से जब भरा होता है तो अधूरा जो शिष्य है लोहे की भांति है, ऑटोमेटिक खिंचता है। एक बार एक व्यक्ति के लिए किसी गुरु के बारे में प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन चलते चलते वहाँ पर उसमें कहा कि धन से धन की उपलब्धि होती है, मनी इज मनी। पैसा पैसे को खींचता है, अर्थात पैसे से पैसा आता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। पुण्य से पुण्य जुड़ता है, संक्लेशता नहीं आएगी, साता में साता का उदय बनता रहे। जब तुम्हारी असाता का उदय आता है और तुम्हारे दुख शोक तापा कंदन रूप परिणाम होते तो असाता से असाता आती है। क्या आती? दुख से दुख आता है और सुख से सुख आता है, अर्थात पैसे से पैसे आता है। बस उसने इतना शब्द सुना, मनी इज मनी, पैसे से पैसा खिंचता है, ऐसा सोचकर उसके पास एक चांदी का सिक्का था। उसके पास जब चांदी का सिक्का था तो उस सिक्के को वह लेकर के एक जौहरी के अर्थात जो चांदी का बेचने वाला सेठ था उसकी दुकान पर वहाँ पहुँच गए। वहाँ चांदी का ढेर लगा हुआ था, बहुत सारी चांदी रखी थी, और उसके दिमाग में तो एक ही बात बैठी थी, ये बात बैठी थी कि पैसे से पैसा खिंचता है। प्रवचन में सुना, मुनि के वाक्य अन्यथा नहीं होते, और जाकर के वह चांदी के सिक्के को दिखा करके आ करने लगा। अब वो खिंचे तो खिंचे,
उसने सोचा इससे नहीं क्या, तो उसने अपना चांदी का सिक्का उस ढेर पर डाल दिया। ढेर पर डालते ही वो चांदी का दुकानदार यानी कि मालिक जो था निकल के आ गया। कौन है? तो उसको देख करके चांदी के सिक्के को फेंकने वाला बालक ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने चांदी का सिक्का डाला है, मेरा सिक्का दो। तो उसने सोचा तुम्हारा चांदी का सिक्का कहाँ है? तो उसने कहा मैंने फेंका। तुमने क्यों फेंका? मैंने इसलिए फेंका कि प्रवचन में सुना था कि मनी इज मनी, पैसे से पैसे खींचता है, ये चांदी मेरे अन्य सिक्कों को या चांदी को खींच लाते, इसलिए मैंने वहाँ फेंक दिया। तो वह मालिक कहता है शायद भूल गए पूरे प्रवचन का सार यह कहा है कि गुण गुण को खींचता है, भारी छोटे यानी कि हल्के को खींचता है। अर्थात यही बात आचार्य उमा स्वामी ने 5वें अध्याय तत्वार्थ सूत्र में कहा है, द्विधकादि गुणानामचु अर्थात 2 गुणों से अधिक जो गुणवान गुण होते हैं, 2 से 3 या 4 अधिक गुणवान होता है, वह एक को दूसरे की ओर खींच लेता है। ऐसी गुरु जो खींचता है अपनी ओर, मतलब उसमें गुण होते तब बिना गुण वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे शक्कर में मिठास होती तो चींटी को खींच लेता है, फूल में खुशबू होती है तो भंवरों को खींच लेता है, उसी प्रकार से गुणवान जो व्यक्ति होता है तो बेगुणवान वाले को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सच्चे गुरु की शरण में जाते ही परिणाम सरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुणवान की शरण में जाते ही परिणाम निर्मल हो जाएंगे। इसलिए ऐसे अवलंबन गुरु की अर्थात पाखंडी मूर्ता में न रह करके आपके लिए सुगुरु की मूर्ता में अर्थात सुगुरु को चयन करना है। ऐसा ध्यान रखना, इन 3 मूर्ताओं में यदि आप रहोगे तो आपका सम्यक दर्शन मलिन होएगा और सम्यक दर्शन की तुम्हें प्राप्ति जो हो रही थी यदि हो भी गई और मूर्ता तुम्हारे अंदर है तो वह मलिन सम्यक दर्शन होगा और वो सम्यक दर्शन आपका क्या करेगा? अर्थात मोक्ष नहीं ले जाएगा, मंजिल पर नहीं ले जाएगा। इसलिए अपने जीवन में आचार्य भगवंत ने कहा कि गुरु मेहरबान तो गदा पहलवान, यदि पहलवान बनना है तो सुगुरु को पहले अपने जीवन में उतारो। एक गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए, लेकिन कागज की नाव की तरह नहीं और पत्थर की नाव की तरह नहीं, राग देश वाले नहीं, विषयों की आशा वाले नहीं, परिग्रहवान नहीं, हिंसा में प्रवृत्ति करने वाले ऐसे नहीं। यदि मानना यानी कि बनाना है तो भले पत्थर के क्यों ना हो, अवलंबन बनाना है तो कैसे बनाना? काष्ठ की नाव की तरह, जिनके अंदर विषयों की आशा नहीं, समता भाव है, जो निज और पर के हित में लगे हैं एवं जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या कर रहे, वो ही तपस्वी अपने कर्मों को नष्ट करते हैं और तुम्हारे कर्मों को नष्ट करते हैं। ऐसे कर्म तुम्हारे नष्ट हो तो ये मूर्ता जो आज गली गली में मूर्ता चल रही, इसलिए शिथिलाचार हो रहा है। हम ही उनके शिथिलाचार में पूरक बन रहे हैं। क्या बन रहे? पूरक बन रहे हैं। इसलिए आप सभी परिचय करें और आप साधना के साधन तो दें, साधना के विरुद्ध साधन ना दें, अपने कर्तव्य से च्युत ना आए, कर्तव्य करें, उनका भी क्या पालन कराएं। उनके 28 मूल गुणों में एक यदि पालन कराने में आप ईषणा समिति ढंग से करवा दें, आहार और विहार करवा दें, तो मैं 90% ये पाखंडता जो चल रही वो खत्म हो जाएगी। फाइनल बोल रही हूँ, यदि अपन कड़क हो जाएं तो 90% पाखंडता खत्म हो जाएगी। ये पाखंडता का रूप जो आ रहा है तुम्हारी स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण आ रहा है, तुम्हारी शिथिलाचार के कारण आ रहा है, उनमें भी शिथिलाचार आ रहा है। बस गुणवान को खींचता है तो अगुणवान को भी खींचता है।
बुराई अच्छाई अच्छाई को खींचती है तो बुराई बुराई को खींचती है। जब तुम्हारा 2 नंबर का या शिथिलाचारी का भोजन जाता है तो उनका भी वही परिणाम बन जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहूँगी कि तुम भी सुधार करो और सामने वाले को भी। तो आप अपने अवलंबन को मूर्ता से रहित हो करके अवलंबन लो। ये 3 मूर्ता हटा करके अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष करो और आपका सम्यक दर्शन निर्दोष होकर मंजिल को प्राप्त हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, सूरज उगा है तो कमल खिलकर रहेगा। सूरज उगा है तो कमल खिलकर रहेगा। तूफान आया है तो वृक्ष हिलकर रहेगा। तूफान आया है तो वृक्ष हिलकर रहेगा। मानो या ना मानो तुम सब लोग, सम्यक्त हुआ है तो मिथ्यात जाकर रहेगा, तो मिथ्यात जाकर रहेगा, तो मिथ्यात जाकर रहेगा। एक बार एक मूरख चंद नाम का व्यक्ति घर से निकलते हुआ जंगल की ओर गया और उसे प्यास लगी तो वह पानी की गवेषणा करने लगा, पानी खोजने लगा। इंतफाक से उसे एक कुआं मिल गया। कुआं को देखते ही वह कुएं के पाट पर बैठ कर के पैर करके कुएं में पैर लटका कर बैठ गया और पानी पानी चिल्ला रहा। इतने में वहाँ से एक विवेकी व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को देख कर के कहा, मूरख चंद क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने अपना नाम सुना। नाम सुन कर के उसे लगा ये तो मेरा कोई परिचय है, हो सकता है ये मुझे पानी पिलाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम मूरख चंद कहा तो बड़ा गदगद हुआ और उसे गले लगा करके कहने लगा, भैया तुम मुझसे कब से परिचित हो जो तुम मेरा नाम ले रहे हो? तो उसने कहा, भाई मैं तो परिचित नहीं हूँ, अजनबी हूँ, राहगीर हूँ, मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। तो तुमने मेरा नाम कैसे लिया? तुमने मेरा नाम कैसे जाना? तो बोला, भाई तुम्हारी इस प्रवृत्ति से, इस क्रिया से। क्या क्रिया है मेरी? किया हो देखो, कुएं के पाट पर बैठा है और कुएं के में पैर डालकर बैठा है। यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। आज वही स्थिति हमारी है। वह पाट पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं,